हमारा सच्चा संबंधी कौन? कर्म संयोग से पुरुष एक नारी को और नारी एक पुरुष को, जो कि भिन्न भिन्न जीवात्माएं हैं, अपना मानकर परस्पर बंधन में बनते हैं तथा इस माने हुए बंधन के कारण संयोग वियोग में सुखी दुखी होते रहते हैं। स्त्री पुरुष के पारस्परिक संयोग ऋणानुबंध से संबद्ध कोई जीवात्मा जब शरीर धारण करता है, तब पुरुष और स्त्री उसे अपना पुत्र मानते हुए गर्वित होते हैं। यदि पुरुष से पूछा जाए कि तुमने पुत्र के शरीर को किस प्रकार बनाया, तब वह मौन हो जाएगा, लेकिन नारी इस बात को लेकर बोल उठेगी कि मैंने 9 मास गर्भ में रखा, अमुक अमुक कष्ट उठाए, इतने दिन दूध पिलाया, पाल पोस कर मैंने ही तो इसे इतना बड़ा किया है। उस माता से यदि पूछा जाए कि अच्छा बताओ, तुमने अपने उदर में किस क्रम से पुत्र शरीर की रचना की है, भोजन करते हुए किन यंत्रों के द्वारा, किस प्रकार के अन्न से तुमने बालकों के लिए दूध बनाया है, तब माता का गर्व करने वाली नारी भी चुप हो जाएगी। विवेक दृष्टि से कोई भी स्पष्ट देख सकता है कि वास्तव में स्त्री के उदर में जीवात्मा के शरीर को बनाने वाली स्वयं वह स्त्री नहीं, वरन कोई अदृश्य शक्ति है। वही सबके शरीरों की सच्ची जननी है और परमात्मा ही जीवात्मा के सच्चे पिता हैं। यहाँ के माने हुए पिता जीवात्मा को नहीं बनाते, न कि भाव द्वारा मानी गई माता शरीर को बनाती है। यह भौतिक जगत लीलामय की लीला पूर्ति के लिए मायात्मक भाव की मानी हुई नीति रीति है। जिस समझ से आप माता पिता, बंधु भगिनी अथवा स्त्री इत्यादि को अपना मानते हैं, वह आपके हृदय से उत्पन्न हुआ भाव मात्र है। बाल्यकाल से ही इस मान्यता का प्रारंभ होता है, फिर यही मान्यता का भाव दृढ़ हो जाता है और यथार्थ ज्ञान हुए बिना नहीं छूटता। दूसरों के सुख दुख से अपने को जो सुख दुख प्रतीत होता है, वह केवल उन्हें अपना मानने से ही होता है। थोड़ा विचार कीजिए, आप जिन निकटवर्ती व्यक्तियों को अपना मानकर उनके अभिमानी बनते हैं, वे सभी आपकी ही तरह अपनी वासनाओं के अनुसार प्रारब्ध कर्म से परतंत्र होकर भोग करने के लिए अपने कर्मों का हिसाब किसी को देने या किसी से लेने के लिए शरीर धारण करने वाले जीवात्मा हैं। जिस जीवात्मा के प्रति एवं जिस पदार्थ के प्रति जितना ही अपनत्व का भाव होता है, उतना ही उसमें राग शक्ति का बंधन होता है। जिन पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, उन्हें अपना मान लेना और अपने आप को भूले रहना, यही समस्त दोषों का मूल है। आप कितने ही प्रकार के जप तप व्रत आदि साधनों का आश्रय लें, किंतु जब तक आप में अज्ञान जनित संबंध शक्ति एवं पदार्थ अभिमान रूपी दोष रहेंगे, तब तक आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसा कुछ प्रयत्न कीजिए कि आपको अपने वास्तविक संबंधों का ज्ञान सुलभ हो सके। उसी के बल से आप कहीं भी माने हुए सुखों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में आसक्त न रहकर सभी ओर से पूर्ण ही विरक्त हो जाएंगे और तभी अनायास ही सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यदि आपको सांसारिक पदार्थों और संबंधियों को अपना मानते हुए ही सुख प्रतीत होता है, तो परमानंद स्वरूप परात्पर परमेश्वर को ही अपना मानो, क्योंकि यथार्थ विवेक न होने के कारण अपने संतोष सुख के लिए आपको मानने वालों के संग से ही मानने की आदत पड़ गई है। आपका मन अपनी आदत के अनुसार स्थूल जगत के विषयों में सुख मानकर ही सुखद पदार्थों के प्रति मोहासक्त हो रहा है। ऐसी दशा में तो यही ठीक है कि परम शांति स्वरूप परमात्मा को अपना माना जाए, जिससे सांसारिक पदार्थों के प्रति ममता का बंधन टूट सके। यहाँ पर आपको स्मरण रखना होगा कि जिस प्रकार संसार के माने हुए सुख और सुखद संबंध स्थिर नहीं हैं, उसी प्रकार माने हुए परमेश्वर से मिलने वाली मानी हुई शक्ति भी वास्तविक परम शांति नहीं है। वह परम शांति तो परमात्मा स्वरूप के और अपने संबंध को तत्वतः जान लेने पर ही प्राप्त होती है। अतः
आपका संबंधी केवल आपको और परमात्मा के संबंध को प्रकाशित कर देने वाला अद्वितीय तत्व ज्ञान है, जिसको जानकर आप सर्वभौम सेवा पथ के पथिक बनकर उन्नति की चरम सीमा पर प्रतिष्ठित होकर परम शांति स्वरूप सच्चिदानंद धन परमेश्वर को अपने वास्तविक संबंधी को प्राप्त करने के अधिकारी बनकर कृतकृत्य हो सकते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1957, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।